सफलता सही निर्णय के बाद आती है और सही निर्णय असफलता के बाद। नमस्कार, युवा तरंग कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, युवा ही है जो किसी भी देश को नई दिशा और नई राह दिखा सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करवाएंगे हमारे द्वीप समूह के उभरते हुए कलाकार दिवित लाल से। तो दिवित, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम जी, तो सबसे पहले दिवित, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। जी, मैं श्री विजयपुरम की जंगली घाट में रहता हूँ और मैं कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जी, और दिवित, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी से काफ़ी रुचि है। जी दिवित, हाल ही में रामनवमी के अवसर पर आपने जो है बाल रामलीला का मंचन हुआ था और आपने उस कार्यक्रम में जो है रावण का दमदार किरदार निभाया था। तो हम उस किरदार के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही यह कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, आप कैसे तैयार हुए, जरा इस बारे में विस्तार से बताइए। इस रामलीला के कार्यक्रम को रंग एक नाट्य संस्था ने मंचन किया था। जी, उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम किया गया और यह जो संस्था है पिछले कई वर्षों से हमारे द्वीपों में रामायण रामलीला के कार्यक्रम करा रही है। और इनमें 2 सर हैं जिनने मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से तैयार किया इस कैरेक्टर के लिए। वो है श्री राजेश कुमार निराज सर और राम कुमार सही सर। इन्होंने मेरे कैरेक्टर को डेप्थ दिया, मेरे डायलॉग्स क्लियर करवाए। और इनके अलावा हमारी रामायण की पूरी एक टीम है, हमारी रामलीला की। सबके अपने अपने योगदान है, सब ने अपनी मेहनत की है। किसी ने स्टेज का काम किया, किसी ने बैकग्राउंड संभाला। तो ओवरऑल ये टीम वर्क था। इसी की वजह से रामलीला इस बार काफ़ी अच्छे से हो पाई है। जी जी, तो दिवित, आप कितने सालों से जो है रावण का किरदार निभाते आ रहे हैं? जी, बाल रामलीला जो है पिछले साल से शुरू हुई है। इससे पहले तक रामलीला जो होती थी इन्होंने ही करवाया था, वो बड़े लोगों की होती थी, बड़े लोग करते थे। जी, सो पिछले साल से ही मुझे भी रामलीला में रावण बनने का मौका मिला। सो वही 2 साल हुए हैं। जी, तो दिवित, रावण के किरदार के अलावा आपने इससे पहले कोई और किरदार निभाया है? जी नहीं, मैंने इससे पहले कभी एक्टिंग तो नहीं की है, पर मुझे बचपन से ही किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कोई फियर नहीं था, कोई स्टेज फियर नहीं था। मैंने बचपन से ही स्टेज में काफ़ी सारे परफॉर्मेंस करे, जैसे बाकी बच्चे करते हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, स्पीचेस वगैरह। मैंने कहीं कहीं पे प्राइजेस भी जीते हैं और वैसे ही होता है। पर मुझे इस कैरेक्टर को करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि ये पहली बार का एक्सपीरियंस था, पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जी जी, लेकिन आपको जो है एक्टिंग की तरफ जो है आपका रुझान कैसे आया, कैसे इंटरेस्ट आया? जैसे कि मैंने पहले कहा, मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस पहले कई बार की है और इससे पहले कुछ समय पहले रामलीला से मैंने महिषासुर मर्दिनी में एक राक्षस का रोल निभाया था। तो काफ़ी छोटा रोल था, पर वो भी एक विलन का रोल था। तब राक्षस जैसा मुझे गेटअप दिया गया और वहाँ पे भी मैंने सीन किया। वो ज़्यादातर एक्शन सीन ही था, कोई डायलॉग नहीं थे, पर उस रोल में भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। जी जी, दिवित, जैसे कि हमने बात की कि आपने जो है रावण का दमदार किरदार निभाया था, तो आपको यह किरदार निभाते हुए कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा था? जी, मैं थोड़ा विस्तार में बताता हूँ आपको। पिछले साल जब बाल रामलीला के बारे में बताया गया हमें, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। जी, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझसे कुछ डायलॉग्स बुलवाए और उन डायलॉग्स को सुनने के बाद मेरी आवाज़ की वजह से उन्होंने मुझे रावण के रोल के लिए सेलेक्ट किया। मैं उस टाइम थोड़ा नर्वस ज़रूर था क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्ट देखा तो रावण के डायलॉग्स काफ़ी लंबे थे और बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक रावण वध से ही रामलीला का अंत होता है, मतलब ख़त्म होती है। तो काफ़ी लंबे डायलॉग्स थे, उसकी वजह से थोड़ा नर्वस था। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि रावण थोड़ा मोटा तगड़ा होना चाहिए। वो तो मैं हूँ नहीं, लेकिन तब भी मैंने प्रैक्टिस किया। मेरे दोनों सरों ने काफ़ी अच्छे से मुझे सिखाया हर एक डायलॉग को कैसे डिलीवर करना है, कैसे सीन आगे बढ़ता है, कैसे सीन में इमोशंस दिखाने। और मैंने खुद भी प्रैक्टिस की, घर वालों का भी सपोर्ट था जैसे होना चाहिए जी। और उसके बाद हमने काफ़ी सक्सेसफुली रामलीला को किया। जी जी, तो दिवित, पूरी रामलीला में ऐसा कौन सा सीन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जी, रामलीला में मैंने जितने भी सीन किए मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं। रावण के हर एक सीन में काफ़ी डेप्थ है। लेकिन अगर किसी एक सीन के बारे में कहा जाए तो मैं कहूँगा रावण और विभीषण का एक संवाद था। रावण विभीषण से राय मांगता है और विभीषण अपनी राय देता है कि रावण को श्री राम के शरण लेने चाहिए, पर इस बात से अति क्रोधित होकर रावण
विभीषण का ही तिरस्कार करता है और उसे अपने लंका से निकाल देता है अपने राज्य से। सो ये एक सीन था जो मुझे पर्सनली करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें रावण के कैरेक्टर का जो गुस्सा है, उसका जो रौद्र रूप है, ये दिखाई देता है काफ़ी अच्छे से। जी जी। तो दिवित, रामलीला में आपको ऐसा कौन सा किरदार है, यानी कि आपने तो रावण का किरदार निभाया था, लेकिन आपको मौका मिले कोई और किरदार निभाने का, तो आप कौन सा किरदार निभाना पसंद करेंगे? वैसे तो मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ, बजरंगबली का भक्त। वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अगर किसी और कैरेक्टर को एक्ट करने की बात है तो मैं परशुराम जी का कैरेक्टर को एक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो अपीयरेंस है, उनका रौद्र रूप, जो उनके डायलॉग्स है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो जो अहंकार है उनका। जी जी। तो दिवित, जैसे कि आपने बताया कि रावण के जो डायलॉग्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, आपको याद करना होता था, लेकिन आपने याद किया और अच्छे से निभाया भी। लेकिन आपको क्या दिक्कत आई डायलॉग याद करते समय? डायलॉग जो है एकदम शुद्ध हिंदी में थे, तो मैं उतना यूज टू नहीं हूँ उससे, पर मैंने धीरे धीरे करके याद किया। और डायलॉग सिर्फ नहीं थे, डायलॉग्स के साथ हमारे एक्शंस थे, जैसे इमोशंस दिखाना था, उनकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, बट ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने याद कर लिया और अच्छे से हो गया सब कुछ। तो दिवित, आप जो है हमारे आज के युवा हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको रामायण कैसा लगता है, और आपने सबसे पहले रामायण कहाँ पर देखा था, कब देखा था, ज़रा इस बारे में बताइए। मैंने रामायण घर में ही रामायण के बारे में सुना था, और जैसे कार्टून्स आते बच्चों के, मैंने वो सब देखे थे। शुरुआत से ही मुझे माइथोलॉजी के बारे में कुछ रुचि थी अच्छी खासी। तब तो एक कहानी के तौर पे ही सुनता था रामायण को, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया और अभी मैंने खुद भी इसमें हिस्सा लिया, तो मुझे पता चला कि रामायण से सीखने को आपको बहुत कुछ है। हर एक कैरेक्टर के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे एक राम जैसा राजा, लक्ष्मण जैसा भाई, रावण जैसा तपस्वी और हनुमान जी जैसा प्रभु भक्त, ये सारे ही कैरेक्टर्स बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। जी जी। तो दिवित, वो कौन सी बात है या वो कौन सी चीज़ है जो आपको रावण के किरदार निभाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी। पहली चीज़ तो जो ऑडियंस है, उनका अप्रिसिएशन, उनकी तालियां, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। जी। और दूसरी चीज़ यह है कि जब भी मैंने रावण का किरदार निभाया है, मेरी माँ हमेशा बोलती है कि आई एम प्राउड टू बी रावण's मदर। सो जहाँ सब लोग चाहते हैं एक राम जैसा बेटा, वहाँ मेरी माँ रावण की मदर बनकर काफ़ी प्राउड फील करती है। ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है मुझे बार बार इस किरदार को निभाने के लिए। जी जी। तो दिवित, रावण के कैरेक्टर को हमेशा एक या जनरली नेगेटिव रोल पर देखा जाता है, नेगेटिव कैरेक्टर पर देखा जाता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि रावण के कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ, रावण को रामायण के विलेन के तौर पे ही देखा जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छे गुण थे। जैसे कि ये बात तो ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, पर यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो शिव तांडव स्तोत्रम है, उसके रचयिता भी रावण ही थे। जी। रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्हें सभी वेदों का भी ज्ञान था, और रावण एक बहुत ही अच्छा राजा भी थे। उनके जो प्रजा थे वो बहुत खुश थे उनसे, और रावण काफी अच्छा ख्याल रखते थे अपनी प्रजा का, इसीलिए उनके जो राजकाल है उसके दौरान लंका को सोने की लंका कहा गया है। जी जी। तो दिवित, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी माता जो है आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करती हैं, लेकिन अब हम आपसे आपके माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे, ज़रा उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे पिता का नाम है श्री महेश्वर लाल और मेरे माता का नाम है श्रीमती सुपर्णा विश्वास। जी। बोथ ऑफ देम आर लॉयर्स, और बचपन से ही उन्होंने मुझे किसी भी पॉजिटिव काम को करने के लिए पूरा एनकरेज किया है। उनका सपोर्ट हमेशा ही मेरे साथ रहा है। जैसे कि अभी आप रामलीला का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। रामलीला मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स के 3 दिन बाद शुरू हुई, तो बावजूद कि मैं बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं 10th में हूँ, अभी बोर्ड्स आने वाले और मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स भी चल रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मैनेज कर पाओगे अपने पढ़ाई को तो बिल्कुल उसमें जाना, तुम्हें कोई रोक नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ को करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया, खुली छूट रही है मुझे। जी। तो ऐसे में तैयारी करने में कुछ दिक्कत हुई? नहीं, थोड़ा टाइम कम था, पर क्योंकि मैंने पहले एक बार किया है तो हो गया। जी जी। तो दिव्य, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके जो है माता पिता दोनों ही लॉयर हैं, तो आप अपने करियर को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? आप जुडिशरी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एक्टिंग को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए आपने कुछ और सोचा है?
देखिए, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा, मेरी मदर और फादर दोनों ही लॉयर हैं। तो बचपन से ही कोर्ट की बातें, क्लाइंट्स वगैरह, ये सब मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ। हमारे घर में भी चैम्बर है, जैसे बाकी एडवोकेट्स का होता है। इन सब कुछ सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मुझे टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ही रुचि है। मैं आईटी के सेक्टर में ही जाना चाहता हूँ, उसी सेक्टर में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। और रही बात एक्टिंग की, एक्टिंग को मैं एक करियर के तौर पे तो नहीं देख रहा हूँ फिलहाल, लेकिन मैं उसे कैरी ज़रूर करना चाहता हूँ। अगर दोबारा कहीं रोल मिला तो मैं ज़रूर निभाऊंगा। जी जी। तो दिव्यत, आपने बोला कि आईटी सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? मुझे बचपन से ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनना। मैं टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट भी करता रहता हूँ, तो इसीलिए बस। जी। तो दिव्यत, अब आपके जो है हॉबीज़ हैं, खाली समय में आपको क्या करना पसंद है, ज़रा इस बारे में बताइए। मैं सभी स्पोर्ट्स के बारे में जानता हूँ, सभी स्पोर्ट्स देखता भी हूँ, पर स्पेशली मैं ज़्यादातर जब भी टाइम मिलता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसके अलावा मैंने कहा अभी, मैं टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, गैजेट्स के बारे में जानना, कार्स के बारे में जानना, मैं टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहता हूँ इन सब से रिलेटेड। जी। दिव्यत, आखिर में हमारे दर्शकों के लिए रावण की वो दमदार हंसी और वो डायलॉग। रावण की हंसी बहुत फेमस है, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस काफ़ी बार कराया गया है इसका। सो ऐसे है वो। और सीन, मैं आपको पहला सीन बताना चाहूँगा, जो रावण का एंट्री जो था वहाँ पे। जनक, मैं रावण हूँ, लंकापति रावण। पूरी दुनिया जानती है मेरी सोने की लंका है। समस्त ब्रह्मांड में मेरे नाम का डंका बजता है। मैंने सभी देवताओं को पराजित किया है। 10 दिशाओं के दिक्पाल मेरे आज्ञा पालक सेवक है। ब्रह्मा मेरे द्वार पर बैठकर वेद पाठ करता है। कुबेर मेरे सर पर चवर डुलाता है। राजा जनक, मैंने मृत्यु को अपने वश में कर अपनी पलंग की पाटी से बांध रखा है। तो फिर भला यह मामूली सा धनुष क्या चीज है? दिव्यत, आपकी ये जो डायलॉग डिलीवरी है और आपने जो रावण की ये दमदार हंसी जो हमें सुनाई है, सच में हमें लग रहा था कि साक्षात रावण जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं। और आपने जो ये एक्टिंग की जो कला है, इसे आगे जरूर जारी रखिएगा। जी। और हमारे द्वीप समूह का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिएगा। जी। और अंत में हमारे जो दर्शक हैं, युवा दर्शक हैं, उनको चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो जितने भी मेरे छोटे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मेरे हम उम्र मित्र, मैं सबको ही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के अलावा आपको जिस भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, आप ज़रूर उस पर एक बार पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, जितनी बार भी चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि ये जो है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक और संदेश देना चाहूँगा सभी को, क्योंकि आज का हमारा ये प्रोग्राम मेरे रावण के एक्ट पर है। सो मैं सभी को ये बात बताना चाहूँगा कि रावण को सिर्फ और सिर्फ रामलीला में ही रहने दिया जाए। रावण को अपने पर्सनल लाइफ में ना लाए। हमें रावण की नहीं, राम की ज़रूरत है। रावण का दहन सिर्फ दशहरे में मत कीजिए, अपने अंदर के रावण को मारिए। राम जैसा बेटा, राम जैसा भाई, हमें रामराज वापस चाहिए। राम जैसा रूलर, इसकी हमें ज़रूरत है। हम वापस रामराज में जीना चाहते हैं। जय श्री राम। जी जी। तो दिव्यत, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमसे जो है अपना अनुभव साझा किया, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जय श्री राम। जी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप दीजिए इस कार्यक्रम से हमें इजाजत। नमस्कार।